स्वामी जी को एक दृष्टिकोण से जानते होंगे, आपने उनको टीवी पर देखा होगा। मैं आपको एक व्यक्तिगत मुलाकात का एक प्रसंग बताना चाहती हूं। तो जब हमारे दिमाग में ये विचार आया कि हम पतंजलि में कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो हमें ऐसा बताया गया कि स्वामी जी तक पहुंचना मुश्किल काम है। तो हम यहां से शुरुआत करी कि शायद बहुत मुश्किल होगा, हमें कम करके बताया जा रहा है। तो हम आते थे, देखते थे, बैठते थे। एक दिन संयोगवश मुझे कहा गया कि पीछे मुड़ के देखिए, स्वामी जी खड़े हैं। तो पीछे थे, तो मैंने अपनी बात उनके सामने रखी। स्वामी जी को पूरी बात समझने में 1 मिनट से कम समय लगा। उनको डिसीजन लेने में 15 सेकंड से भी कम का समय लगा। और उस मोमेंट में मुझे ये बात समझ में आई। आप लोग बजा सकते हैं ताली। और उस मोमेंट में जो मेरा विचार पतंजलि के लिए है, वो एकदम ऑल्टर हो गया। उस मोमेंट पे ये समझ में आया कि जो इतना प्रचार प्रसार हुआ है, जो इतना पतंजलि इतना ऊंचाई तक गया है, वो इस कारण से है कि बात समझने की शक्ति और डिसीजन पावर की शक्ति स्वामी जी की और आचार्य बालकृष्ण जी की उत्कृष्ट कोटि की है। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैंने बहुत घंटों और बहुत दिन बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के बाहर बैठकर भी बिताए हैं, पर मुझे ऐसे लगा कि शायद उनको मेरी बात समझ में नहीं आ पाई, जो बात यहाँ पे बहुत क्षण भर में समझ के और आगे बढ़ गई। और उसके बाद मेरी मुलाकात 2 बार हुई। और दोनों ही बार उन्होंने ये कहा कि बहन, ये काम आपका नहीं है, एजुकेशन फॉर टुमारो तो काम मेरा है। तो जो भी कुछ आप कर रही हैं उसमें मैं आपके साथ जो भी सहयोग पतंजलि के लोगों का हो सकता है वो दिया जाएगा। और मैं आपके एक्सपीरियंस से स्वामी जी मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने भी लोग वहां पर पीछे जो सफाई करने वाले भैया से लेकर जो गेट पर होते हैं, सभी लोग सेवा भाव से ओतप्रोत हैं। किसी ने भी कोई भी काम होने के लिए कोई भी अड़ंगा नहीं लड़ाया। सिर्फ इतना जरूर बोलते थे कि नियमानुसार होगा, आप नियमों को पालन कीजिए और सभी काम होते चले जाएंगे। तो मैं मैं चाहती हूं आप लोग अपने जितना भी जोश आपके पास है, जितना भी सामर्थ्य आपके पास है, एजुकेशन फॉर टुमारो चूंकि हम सब हैं, तो हम सब कर कमलों से बहुत जोर से ताली बजाकर और धन्यवाद देना चाहते हैं। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धामयी बहन स्मृति जी, श्रद्धेय स्वामी जी, और विद्या का कार्य ऋषि कार्य है। मैंने जीवन के साथ जुड़े हुए हर सात्विक पहलू को बहुत गहराई से जिया है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज,
research and development, education, social awareness, political awareness, health awareness, health education, nutrition education. बहुत लोगों को तो ऐसा कहता हुआ भी आपने सुना होगा कि ये समझ ही नहीं आता ये बाबा है क्या, ये बाबा क्या भला है, जहाँ देखो वहीं खड़े मिलते। और यहाँ पर भी आप पतंजलि योगपीठ में देखेंगे हमारे 4 बड़े कार्य चल रहे हैं। योग, आयुर्वेद, दोनों ही फील्ड बहुत बड़े हैं। स्वदेशी और चौथा ऋषि ज्ञान परंपरा। योग में अष्टांग योग से लेकर के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, क्रिया योग, महर्षि पतंजलि से लेकर के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के 18 योगों से लेकर के उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, एक्सरसाइज, पोस्चर्स, प्राणायाम, मेडिटेशन और समाधि से लेकर के उससे जुड़े हुए रिसर्च से लेकर के और उनके प्रयोग आज तक करीब मैंने पिछले 2 दशकों में देश और दुनिया में करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है और 20 करोड़ लोगों को सीधे योग सिखाया है। डायरेक्ट सीधे योग सिखाने का मतलब मैं सामने बैठा था, उनको मैंने योग करवाया है और उसके परिणाम मैंने ये पाए कि अभी भी मैंने कुछ दिन करीब 7 दिन पहले ही कैंप किया यहाँ और उस कैंप में 7 दिनों में मैंने 3 से 9 किलो लोगों का वेट घटाया विदिन 7 डेज। आप में से भी कुछ मोटे मोटे हैं, कुछ मोटी भी हैं, उनको अच्छा लगेगा सुन के और आप चाहेंगे तो मैं आपका भी घटा सकता हूँ। और आपको यदि योग करना हो तो कल सुबह है, आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा, बाकी मैं कर लूँगा। आप सुबह यदि उठ सकें तो आपके भीतर भी जो शक्ति है उसको हम जगा सकते हैं। तो इसके ऊपर विचार कर लेंगे। वैसे अच्छा ही है, कुदरत ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है तो बदसूरत होकर के क्यों जिए। यदि आप हल्के होकर के जी सकते हैं तो भारी होकर क्यों जिए। आप प्रज्ञावान होकर के जी सकते हैं तो अंधकार में क्यों जिए। खैर 7 दिनों के भीतर में लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देता हूँ 99%, और करीब 99% नहीं 100% लोगों की दवा तो कम हो ही जाती है और करीब 75% लोगों की दवाई बंद हो जाती है ब्लड प्रेशर की, जो कि पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ था। ब्लड प्रेशर की दवा बंद, थायराइड की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, इंसुलिन बंद, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 50 यूनिट इंसुलिन विदिन 3 डेज और विदिन 7 डेज बंद हो जाए, ये बड़ी बातें लगती है। ये तो छोटी बात है। कैंसर तक ठीक किया, उसके साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास। मैं बिना एविडेंस की कभी कोई बात नहीं करता। किसी भी एस्पेक्ट की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं एविडेंस को सामने रखता हूँ। एक तो शास्त्र का प्रमाण होता है, एक वैज्ञानिक प्रमाण होता है। दोनों ही एविडेंसेस को मैं साथ में रखता हूँ। मैं कह रहा था योग का इतना बड़ा क्षेत्र उसमें काम किया, आयुर्वेद का इतना बड़ा क्षेत्र, रस, रसायन, भस्म, पिष्टि उसमें, और स्वदेशी में कुदरती खेती, विश्व मुक्त कृषि, कम लागत ज़्यादा उपज। आधुनिक तरीके से खेती करते हैं तो 1 एकड़ में गेहूँ 14 क्विंटल पैदा होता है, यूरिया, डीएपी और तमाम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड डाल के। हमने 18 क्विंटल पैदा किया और खर्चा 0% बजट। हमारा खेती का सिद्धांत है। मैंने खुद अभी भी खेती करता हूँ, पहले भी की है। ऋषि कार्य और कृषि कार्य तो प्राचीन काल से चले आए थे। कृषि, विश्व मुक्त कृषि से लेकर के पशुओं की औषधियों से लेकर के उनके संतुलित आहार से लेकर के और खेती के ऊपर, और स्वदेशी भाषा, भेषज, भजन, भोजन, संस्कृति, सभ्यता, विचार, स्वदेशी वस्तु और विचार 2 से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर बहुत कार्य किया। अब चौथी बात है ऋषि ज्ञान परंपरा। मैं इसके ऊपर अंत में मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा सारे कार्यों की बहुत बड़ी महिमा है। एग्रीकल्चर की महिमा इसलिए है कि गरीब से लेकर के और एक
फकीर से लेकर के एक वजीर तक, आज से आदरणीय मोदी जी हों या ओबामा हो, एलन मित्तल हों या जो है हमारे रिलायंस के बंधु अनिल हों, मुकेश हों या कोई भी हों, भाई अनिल अग्रवाल जी, मैं हिंदुस्तान के लोगों को तो लगभग सभी को नज़दीक से जानता हूँ, उनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। भाई कोई भी आदमी होगा खाएगा तो खाना ही ना, सोना चांदी हीरे मोती उनके पास अकूत धन दौलत हो सकती है, हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए का उनके पास साम्राज्य हो सकता है, लेकिन खाना तो पड़ेगा। अनाज, खेती बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सर्विसेज नहीं होगी तो ठप हो जाएगी लाइफ भी। सब कुछ जरूरी है लाइफ के लिए, पॉलिटिक्स भी जरूरी है लाइफ के लिए, क्योंकि आज हम और आप यहाँ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी कंक्लूजन निकलता है, उसको लागू करने का, उसको क्रियान्वित करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का, उसके लिए नीति बनाने का काम, पॉलिसी बनाने का काम, मैं कितना ही बड़ा ऋषि बन जाऊं, आप कितने बड़े शिक्षाविद बन जाएं, आप कोई पॉलिसी लागू नहीं कर सकते। इसलिए पॉलिटिक्स अपनी जगह बहुत बड़ी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक थोड़ा सा चेंज आता है तो पूरी आबो हवा बदल जाती है, एक थोड़ा सा चेंज आने से। इसलिए पॉलिटिक्स भी ज़रूरी है। लेकिन मैं इन सब कार्यों को, मैंने कहा जिया हूँ, मैंने देखा नहीं है, मैंने उनको जिया है। सब कार्यों को करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि इस सृष्टि में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कोई कार्य है तो वह शिक्षा का कार्य है, वो विद्या का कार्य है, जिसको आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं किसी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन से ज़्यादा आपका सम्मान करता हूँ, मैं किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन से ज़्यादा आपका सम्मान करता हूँ। आप चाहे किसी भी वस्त्र में हैं, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। आप पैंट शर्ट में हैं, आपने जीन्स पहन रखी है, आपने साड़ी पहन रखी है, सूट पहन रखा है, क्या इससे ये कोई बात नहीं है। आप गृहस्थी हैं, आप सन्यासी हैं। पहले भी प्राचीन काल में ऋषि मुनि कुछ गृहस्थी होते थे, कुछ सन्यासी होते थे, क्या दिक्कत है उसमें, गृहस्थ भी ऋषि होते थे। तो आप इन सामान्य वस्त्रों में मेरे लिए वैसे ही पूज्य हैं जैसे गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, जिन्होंने इस देश को भारत बनाया, आर्यावर्त बनाया, और उन्हीं पूर्वजों की विरासत को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं की ही ज्ञान चेतना मैं आपके भीतर देखता हूँ, और इसलिए इस बात को मैं बहुत गौरव देता हूँ। और बहन स्तुति जी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी हम यहाँ कार्य करना चाहते हैं, तो मैंने कहा स्तुति जी, ये जो आपका कार्य है, ये तो हम खुद इसको बहुत बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, इसलिए आपका नहीं, ये मेरा कार्य है और हम सबका कार्य है। मैं समझता हूँ कि सबके भीतर, क्योंकि जो माँ बाप है वो भी तो चाहते हैं उनके बच्चों को वो एजुकेशन मिले जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। और मुझे ये कहते हुए गौरव है कि आज इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है 70 स्कूल प्रतिभागी हैं और उनके 200 प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, और नेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट फाउंडेशन की बहन स्तुति जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से, बहुत प्रामाणिकता से और दिल से इसको अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बनाया है। मैं कुछ ही अंश सुन पाया था। हमारे श्रद्धेय स्वामी शैलेंद्र जी बड़ी गहराई से उन्होंने अपनी जो प्राचीन ऋषि ध्यान परंपरा है उसके संदर्भ आपके सामने रख रहे थे। और इस पूरे शिविर में भाई सैनी जी और शिशिर सैनी जी के साथ शुभांकर जी, अंकुर, अभिनव और अर्चित, इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है। मैं चाहूँगा एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं पूरा विषय तो कल आपके बीच में रखूँगा, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कुछ बिंदुओं पर। मैंने कहा विद्या कार्य सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि जितने भी संसार में श्रेष्ठ कार्य हैं उसके लिए व्यक्ति कहाँ से तैयार होगा। हमको एक अच्छा पॉलिटिशियन चाहिए, हमको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, हमको एक अच्छा इंजीनियर चाहिए, हमको एक अच्छा किसान चाहिए, हमको एक अच्छा सैनिक चाहिए, हमको एक अच्छा बिजनेसमैन चाहिए, हमको एक अच्छा वैज्ञानिक चाहिए,
हमको एक अच्छा साधु भी चाहिए, हमको एक अच्छा सन्यासी भी चाहिए, हमको इस पूरे अस्तित्व में सब कुछ व्यवस्थित है। सारी सृष्टि स्वयं में नियंत्रित, अनुशासित, मर्यादित है, एक मनुष्य को छोड़ करके। आपको कोई चिंता नहीं करनी सूर्य की, चंद्रमा की, धरती की, ये सब अपने आप में स्वयं में नियंत्रित, अनुशासित, मर्यादित है। और मनुष्य को छोड़ करके, ये तो जड़ सृष्टि की बात हुई, चेतन में चींटी से लेकर के हाथी तक स्वयं मर्यादित है। हाथी भूखा मर जाएगा लेकिन मांस नहीं खाएगा। सुबह चींटी उठ जाएगी, शाम तक पुरुषार्थ करेगी। चींटी से लेकर के, मधुमक्खी से लेकर के, कुत्ते बिल्ली से लेकर के, जिसको हम गधा कहते हैं, वो भी स्वयं में अनुशासित, मर्यादित है। आप गधे को पानी पिलाइए पी जाएगा, दारू पिलाइए नहीं पिएगा, घास खिलाइए खा जाएगा, तम्बाकू नहीं खाएगा। एक ने चुटकुला भेजा, बोले तम्बाकू तो गधा भी नहीं खाता है। तो दूसरे ने फेसबुक पे डाला कि जो गधे होते हैं वो तम्बाकू नहीं खाते हैं। या आदमी व्यवस्थित नहीं है। सारी सृष्टि स्वयं में अनुशासित, मर्यादित, संतुलित है। प्रॉब्लम केवल आदमी की है, और आदमी की भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपने गुरुओं से सुना है, भगवान का विधान पूर्ण निर्दोष होता है। जब भगवान का विधान पूर्ण निर्दोष होता है तो फिर ये चारों तरफ गलत क्यों दिखता है हमको? अशुभ क्यों दिखता, अधर्म क्यों दिखता, अन्याय क्यों दिखता, हिंसा क्यों दिखती है, झूठ, बेईमानी, क्रूरता, लूट खसोट, चारों तरफ ये इनजस्टिस, इग्नोरेंस, वायलेंस, ये सब क्यों दिखता है? तो ये सब क्या भगवान के विधान से हो रहा है? भगवान का विधान तो ठीक है, लेकिन इंसान का काम गड़बड़ हो जाता है तो गड़बड़ होती है। तो एजुकेशन वो टूल है, वो माध्यम है, वो आधारशिला है जिससे हर इंसान का निर्माण होता है, और वो जहां भी होगा वहां शुभ होगा, अच्छा आदमी। बाकी चीजें हम 2 साल में बना देते हैं। आप पतंजलि योगपीठ में, जिसमें अभी आप रह रहे हैं यहाँ, ये हमने 2 साल में बना दिया था। इससे पहले जो पतंजलि योगपीठ का मुख्यालय इसके सामने, वो हमने 2 साल में बना दिया था। विश्व का सबसे बड़ा नेचुरोपैथ का सेंटर हमने 80 दिन में बना दिया था। विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क, जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पतंजलि आयुर्वेद की निर्माण इकाई, पतंजलि फूड पार्क, ये विश्व का सबसे बड़ा, हार्स पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क है। ये 2 साल में हमने बना दिया था। ये काम तो 2-2 साल में हो गए सारे, लेकिन आदमी बनाने में कितना समय लगता है? आप कार बनाइए, मर्सिडीज बनाइए, और उससे भी और ऊपर जितने भी मॉडल्स हैं। मैंने 5-5 करोड़ की गाड़ियां देखी हैं, 500-500 करोड़ के हवाई जहाज प्राइवेट लोगों ने ले रखे हैं, और बाकी तो सब तो चलते ही हैं। ये तो सब बन जाते हैं। कितनी देर लगती है? कोई काम करने में 1 से 2 साल लगता है। 1 से 2 साल में आप सब काम कर सकते हो, लेकिन आदमी बनाने के लिए कम से कम 25 साल का वक्त लगता है। ये सबसे बड़ा टाइम लगता है इसमें, टाइम टेकिंग काम है, बहुत लंबी साधना चाहिए इसके लिए। और इसमें ये जो शोशेबाजी नहीं है, जिनको छपास और दिखास की बीमारी होती है, वो ये काम कर नहीं पाते, क्योंकि पॉलिटिशियन रोज टीवी पर दिखता है, रोज अखबार में छपता है। आप लोग तो ज्यादातर तब छपते हो जब आपके स्कूल में कुछ गड़बड़ हो जाए। आप अच्छा करेंगे तो उसको तो लोकल अखबार वाले छापेंगे, यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरे देश में ब्रेकिंग लाइन बनेगी। हम आचार्य कुलम में कितने अच्छे, हम पूरे विश्व का नेतृत्व क्यों ना तैयार कर दें, 20-25 साल तक शायद ही कोई चर्चा करेगा, लेकिन कोई छोटा सा गड़बड़ हो जाए ना आचार्य कुलम में, तो ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, बाबा के आचार्य कुलम में ये हुआ। इसलिए बड़ा आदमी को ये काम करना ही नहीं चाहता। अरे बोलिए बहुत झंझट वाला काम है। हमने इस काम को करने से पहले इतना ज्यादा सोचा है, 4 आदमियों के ऊपर हमने 1 आदमी लगाया हुआ है, फिर उनके ऊपर और आदमी लगाए हुए हैं कि कोई भी अपवाद नहीं मिलना चाहिए। बहुत सावधानी का काम है ये। जड़ चीजों को नियंत्रित करना, लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर इंडस्ट्री में कंट्रोल करना
सिस्टम से बहुत इजी है, क्योंकि जड़ चीजों को आप बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन और वो 100% रिजल्ट आता है। लाइट जलाइए, बल्ब जलेगा, आपको 100% रोशनी मिलेगी। लेकिन आदमी को तैयार करो, वो आदमी बनेगा, इंसान बनेगा या हैवान बनेगा, ये गारंटी नहीं होती है। ये बड़ा चेतन के साथ प्रॉब्लम भी है। अभी स्वामी जी बोल रहे थे, जड़ चीज स्वयं की ज्ञाता नहीं होती है, जानने वाला एक चेतन चाहिए। ये जो हमारी संस्कृति है उसमें एक बहुत बड़ा तत्व होता है ये, कि मैं आप सबसे भी, शायद आप भी इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, शरीर जानता है, इंद्रियां जानती हैं या बुद्धि जानती है? आपसे पूछा मैंने। शरीर जानता है, इंद्रियां जानती हैं। इंद्रियां, जैसे शरीर तो शरीर हो गया, जैसे इसको यहाँ लगाओ तो शरीर तो पूरा ही शरीर कहलाता है। तो ज्ञान शरीर को होता है या इंद्रियों को, आँखों को, कानों को, नाक को? शरीर को ज्ञान होता है, इंद्रियों को ज्ञान होता है या बुद्धि को ज्ञान होता है? है जी? यदि एक जैसा उत्तर है तो सब बोल दें। बुद्धि जानती है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। बुद्धि जानती नहीं है, बुद्धि में ज्ञान होता है। जैसे ये किताब है, इसमें अब संहिताएं हैं, कोई भी बुक है साइंस की, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, कंप्यूटर की, तो मैं आपसे पूछता हूं, पुस्तक जानती है या पुस्तक में ज्ञान है? पुस्तक में ज्ञान है। बुद्धि जानती नहीं है, बुद्धि में ज्ञान होता है, उसको जानने वाला उससे भी अलग होता है। अब ये बड़ा सिद्धांत है, खैर एक अलग विषय हो जाएगा। मैं अब बात आपसे कह रहा था कि एजुकेशन का काम मैं दो मानता हूं। यदि उसको बहुत बड़े शब्द में कहा जाए तो अभ्युदय और निश्रेयस। और इसी को हमारे यहां पर धर्म कहा है। धर्म का मतलब ये रिचुअल्स नहीं है, रिलीजियस नहीं है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। हमने अपने आचार्य कुलम में स्लोगन ही दिया है शिक्षा का, अभ्युदय निश्रेयस। शिक्षा के दो उद्देश्य हैं, बाह्य जीवन में समृद्धि की पराकाष्ठा और आंतरिक जीवन में भी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, भीतर से पूर्णता। मानी उसके जीवन में लेश मात्र भी दुख शेष ना रहे, ऐसी चेतना का मनुष्य बनाना है, जिसके भीतर कोई लस्ट ना हो, जिसके भीतर कोई डिजायर ना हो, जिसके भीतर कोई आसक्तिपूर्ण मांग ना हो, कोई कामना ना हो, जो निष्काम हो करके, आप्त काम हो करके, दिव्य काम हो करके, डिवाइन इंट्यूशंस को, डिवाइन नॉलेज को, डिविनिटी को, डिवाइन ऊर्जा को अपने भीतर पूरी तरह से धारण करके और एक अदृश्य सत्ता का यंत्र बन जाए और फिर काम करने लगे। भीतर से विकार उसके नष्ट हो जाए, वो निर्बीज हो जाए। डॉक्टर है तो किडनी चोरी ना करे, गैर जरूरी ऑपरेशन ना करे। डॉक्टर है तो किसी को उपचार के नाम पर अत्याचार ना करे। इंजीनियर है तो मिलावट ना करे कि जो है सीमेंट कम कर दी, लोहा कम कर दिया और बजरी रेता बढ़ा दिया, पुल का उद्घाटन होने से पहले ही ढह गया। वो जो है वो उसमें कहीं लोभ ना आए, कहीं लालच ना आए, कहीं गिरे नहीं। किसी भी जगह पर उसको आपने नियुक्त कर दिया तो उसने 100% अपने कर्तव्य का पालन किया। ऐसा ये तब होगा जब व्यक्ति जो है सत्य के लिए जीता है, अपनी इच्छाओं की, कामनाओं के लिए, पूर्ति के लिए नहीं। आज सारी दुनिया की समस्या यही है, आदमी जो है सत्य के लिए नहीं जी रहा, सत्ता के लिए जी रहा है, संपत्ति के लिए जी रहा है, सम्मान के लिए जी रहा है, और थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है उसी के लिए जी रहा है। सत्ता, संपत्ति, सम्मान और ऐन्द्रिक सुखों से ऊपर एक सत्य होता है, उसके लिए जीने वाला आदमी, उसको कहते हैं उसका अब निश्रेयस सिद्ध हो गया है। ऐसा व्यक्ति, उसको आप कहीं भी डाल दीजिए, वो भुने हुए चने की तरह होता है, उसमें कोई अंकुर नहीं फूटता है। यद्यपि ये काम आपको देखने में बड़ा कठिन लग रहा होगा कि आप एक बात सुनते रहते ना कि आदमी को जब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता तब तक ईमानदार बना रहता है, जब तक उसको ऐश्वर्य नहीं मिलता तब तक त्यागी बना रहता है।
आज हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने ना पाया हो, और कुछ ऐसा नहीं है जिसको हमें पाना शेष हो। आज भी हम तो जमीन पर सोते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। आज भी हम तो ऐसे ही नंग धड़ंग से, तो थोड़ा आपके पास आए इसलिए थोड़ा ओढ़ रखा है कि आप लोगों को सर्दी ना लगे मुझे देख के। भाई हम तो दुनिया में जो सबसे गर्म कपड़ा हो सकता है वो मंगा सकते हैं ना, लेकिन हमारे हाथ में अभी भी गर्म है। बहुतों ने तो हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं, फिर भी उनके ठंडे रहते हैं। अरे हमारे ऊपर बाकी चीजों का तो असर बाद की बात है, हमारे ऊपर तो सर्दी गर्मी का भी असर नहीं होता। बाकी लोग कहते हैं लोग हवा में बह जाते हैं। आदमी वो हो जो हवाओं में ना बहे बल्कि हवाओं के जमाने को, रुख को बदल दे। ऐसे हमें बच्चे तैयार करने हैं, पूरे परिवेश को बदल डालें। ऐसा ये है निश्रेयस। और अभ्युदय, लोगों ने धर्म को दरिद्रता समझ रखा था। हमने दरिद्रता को धर्म नहीं माना। जीवन में इतनी समृद्धि हो, समृद्धि की पराकाष्ठा, मैंने शब्द का प्रयोग किया, और भीतर से समाधि की पराकाष्ठा। तो मैं आपसे बात ही कर रहा था, शिक्षा का उद्देश्य अभ्युदय और निश्रेयस। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा और संस्कार, माने उसके पास में ज्ञान अपरिमित हो। माने ज्ञान तो हम 1 से 5% ही अपना यूटिलाइज कर पाते हैं। जैसे ज्ञान शक्ति है हमारी, या और दूसरी हमारी शक्तियां हैं। विद्या का काम जो 1 से 5% सामान्य रूप से जो यूटिलाइज कर रहा है इंसान, जो 95 से 99% जो अंदर साइलेंट जो उसका एनर्जी है, साइलेंट उनका टैलेंट है, साइलेंट नॉलेज है, उसको एक्टिवेट करना। ये तो उससे हम मानव से महामानव बनाते हैं। शिक्षा से हमें पुरुष को महापुरुष, युग पुरुष बनाना है, उसको महानायक बनाना। आइंस्टीन, न्यूटन, पतंजलि, पाणिनि, इन सब की मैंने हिस्ट्री पढ़ी। ये कहते हैं कि ये देखने में ऐसे बिल्कुल सामान्य लोग दिखते थे, बल्कि जो है इन सभी के मूल में आप जाएंगे तो देखते हैं कि लोग तो कई बार इनका उपहास उड़ाया करते थे, ऐसी स्थिति के थे। उन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत किया और जमाने को दिशा दे गए। ऐसी शिक्षा हो हमारी। आगे हमारा विचार है कि हम धीरे धीरे करके, पहले अभी 1-2 सालों में 1000, फिर हम 10,000 बच्चों के लिए, और सामान्य बच्चे नहीं, विशेष बच्चों के लिए हम यहाँ एक एजुकेशन का बहुत बड़ा केंद्र तैयार करें। और पूरे देश भर में हम करीब आने वाले 5 वर्षों में, 5-7 वर्षों में करीब 5 लाख बच्चों को हम अपने आचार्य कुलम के माध्यम से एजुकेशन दें, और इस आने वाले भविष्य के लिए ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करके जाएं कि जो 1000 वर्षों में जो भारत में हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पतन देखा, उसको संजो सकें, और एक ऐसा सुरक्षा कवच हम हिंदुस्तान में तैयार कर सकें कि आने वाले 1000 वर्षों में भारत का कोई कुछ न बिगाड़ सके। ऐसा आभा मंडल हम देश में तैयार कर सकें। और ये भारत आध्यात्मिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, यही नहीं राजनीतिक दृष्टि से पूरा विश्व का नेतृत्व करने में सबल हो, और दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व हम देश ही नहीं पूरी दुनिया को दे सकें। ऐसे हम महामानव तैयार कर सकें। और वो महामानव कोई अंबानी की या टाटा की फैक्ट्री में तैयार नहीं होते, मेदांता की फैक्ट्री में तैयार नहीं होते, वो आपके यहाँ तैयार होते हैं। आप उन महामानवों को तैयार करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं एक बार पुनः आपके इस ज्ञान मंथन के लिए आपको अभिनंदन करता हूँ, और बहन स्तुति की स्तुति करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। बहन स्तुति जी और आप सब विद्या कार्य, इस ऋषि कार्य से, इस मानवता के लिए जो सबसे श्रेष्ठ कार्यों से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करता हुआ, शिक्षा को लेकर के हमारे ऋषियों ने एक दर्शन हमें दिया, एक सिद्धांत दिया। क्योंकि पूरी दुनिया आइडियोलॉजी को लेकर के, प्रिंसिपल्स को लेकर के, पॉलिसीज को लेकर के ही चलती है। तो एजुकेशन के बारे में हमारे ऋषियों की पॉलिसी क्या रही, एजुकेशन को लेकर के
उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत क्या थे। तो उसको ईशोपनिषद और यजुर्वेद के 40 अध्याय दोनों ही जगह कोड किया गया है कि हमें अपरा विद्या और परा विद्या दोनों का बोध होना चाहिए। जितना भी भौतिक ज्ञान विज्ञान है ये सारा अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। कहीं उसको अपरा विद्या कह दिया जाता है, तत्र द्वे है विद्ये वेदितव्ये पराच अपराच यत ब्रह्मविदः वदन्ति। कहीं अपरा विद्या तो कहीं उसको अविद्या भी कहा जाता है। और दूसरा परा विद्या, परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। बहुत से स्कूलों के स्लोगन के रूप में इस मंत्र के अंतिम हिस्से का प्रयोग किया जाता है, विद्यामृतम अश्नुते, ऐसा प्रयोग करते हैं। तो यहां विद्या का मतलब है परा विद्या, परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, माने जिससे कि व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आती है, सारी अपूर्णताओं से, पराधीनताओं से, कमजोरियों से, दुर्बलताओं से, जो ह्यूमन वीकनेसेस हैं उनसे जो हमें बाहर निकालता है, वो ज्ञान, वो प्रकाश, वो जीवन में दिव्यता जिस प्रक्रिया से आती है, जिससे कि पूर्ण सत्य हमारे जीवन में घटित होता है, व्यक्ति भीतर से पूर्ण प्रकाशित होता है, उसको पराविद्या कहा है। इसके बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा कहा था उद्घाटन सत्र में। यदि हम इसको अपराविद्या और पराविद्या को मैं पहले वाले अपने उद्बोधन के साथ जोड़ता हुआ कहूं तो ये जो हमारा अभ्युदय है ये अपराविद्या है, और जो हमारा निश्रेयस है यही पराविद्या है। पहले शिक्षा के क्षेत्र में वही महापुरुष काम करते थे जिनके जीवन में पूर्णता होती थी, क्योंकि एक भाग हम ट्रेनिंग से सीखते हैं, शेष सबसे बड़ी प्रेरणा तो जो हमारे सामने का आदर्श होता है उसकी होती है। यद्यपि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारी ऋषि परंपरा में, आर्ष ज्ञान परंपरा में जो हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी उसमें इसको बहुत बड़ा स्थान दिया जाता था। आचार्य के आचरण को, गुरु के आचरण को। मैं स्वयं पहले सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। भगवान ने अनुग्रह करके मुझे एक अच्छा मस्तिष्क इस रूप में दिया कि मैंने बचपन से ही अपना हित अहित सोचा। जो अपने से बड़े प्रामाणिक व्यक्ति थे उनकी बात को आदर दिया, उनके प्रति कृतज्ञता का, गौरव का भाव रखा, और कभी भी मेरे मन में यह नहीं आया कि मैं क्या नहीं कर सकता। बचपन से मैं ऐसा सोचता था, इस बात को मैं हमेशा कहता भी हूं जब भी कभी कोई बच्चों के सामने प्रसंग आता है या मेरे जीवन के बारे में मुझसे कोई पूछता है। मैं ऐसे देखता था, ये महर्षि दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, पाणिनि हो, पतंजलि हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, सब महापुरुषों के दो ही हाथ हैं, यही दिमाग है, दो ही पैर हैं, ये मेरा जैसे स्ट्रक्चर है सबका। ठीक है, कुछ बल आदि में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने इसमें तो कोई पक्षपात हमसे किया नहीं, तो मैं वैसे क्यों नहीं बन सकता। खैर, उस प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ा, फिर महर्षि दयानंद को पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते ये हुआ कि ये जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है ये मैकाले के द्वारा घड़ी हुई है, और इसमें जो हमारी ऋषि ज्ञान परंपरा है जिससे कि मानव महामानव बनता है, पुरुष में देवत्व, ऋषित्व घटित होता है, वो नहीं है। तो फिर मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। पढ़ने में ये, क्योंकि अपने बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ता था, लेकिन जितने भी 8-10 गांव के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे तो मैं प्रथम रहा करता था। कोई कहने वाला नहीं था घर में कि पढ़ो, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। ट्यूशन, कोचिंग, ये तो बहुत दूर की बात थी हमारे लिए।
और हमको ऐसा कुछ लगता भी नहीं था। जो पढ़ते थे वो ठीक है, जो पढ़ते थे वो समझ में आता था, वो याद हो जाता था, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं लगती थी। फिर मैं गुरुकुल में आ गया और गुरुकुल से आज तक की ये लंबी यात्रा रही है। इसमें व्याकरण शास्त्र से मैंने प्रवेश किया और फिर दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र और फिर तो अर्थशास्त्र, सब बहुत कुछ पढ़ा। और मैंने जैसे कि कहा कि मैं दुनिया के लगभग हर पहलू के ऊपर विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचाऊं कि विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे कोई श्रेष्ठ काम हो सकता है तो विद्या का काम है, जिस काम को करने में आप लगे हो। इसलिए मैं पुनः आपको इस रूप में गौरव देता हूं कि भारत आज भारत है तो ऋषि मुनियों की वजह से, और आज ऋषि मुनियों का प्रतिनिधित्व आप लोग ही कर रहे हो। क्योंकि ये भगवे कपड़ों में कोई ऋषि मुनियों को देखने लगे, इसमें भी कुछ महापुरुष हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन सबका मैं आदर करता हूं, अच्छी बात है। लेकिन आप लोग, आपकी वेशभूषा कैसी है ये कोई बहुत ज्यादा आज मायने नहीं रखता है। इस वर्तमान के वैश्विक परिवेश में आपके विचार, आपके संकल्प, वो आगे जो कुछ बना रहे हो आप बना रहे हो। तो मैंने इस संदर्भ में ये सोचा कि एक अच्छा आदमी कैसे बनाया जा सकता है। तो उसमें दो चीजों के निष्कर्ष पर मैं पहुंचा। मैंने मनुष्येतर जो जीव सृष्टि है उसके ऊपर भी विचार किया। मनुष्य जो है उसमें सबसे विकसित आत्मा है, उसमें सबसे विकसित मस्तिष्क है। मस्तिष्क तो हर एक कोशिका में होता है, वो पेड़ पौधों की कोशिकाएं हों, चाहे वो जो है जितने भी जड़तर थरचर नभचर हों। मनुष्य का सबसे विकसित मस्तिष्क है, उसकी सबसे विकसित उसकी शरीर प्रणाली है, उसकी जो अंतः रचना है, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के जीन्स, जीनोम, सब एक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जैसे कहते हैं ना अल्टीमेट, अंतिम रचना, इसलिए कहते हैं कि मनुष्य धरती की भगवान की सर्वोत्कृष्ट रचना है। अब मैंने देखा कि सब मनुष्य में तो एक जैसा सामर्थ्य होते हुए भी वो दिखता तो नहीं है। एक तो होता होना, एक होता प्रकट होना। प्रसुप्त अवस्था में तो है लेकिन वो प्रकट रूप में एक जैसा नहीं दिखता है। जबकि थोड़ा सा प्रयास करने पर हम बाकी चीजों में सिमिलरिटी ला सकते हैं। हम जो है सही तकनीक अपना करके एक जैसे आम, एक जैसे चीकू, एक जैसे सेब, एक जैसे लीची, एक जैसी गाय, भेड़, बकरियां, ये सब पैदा कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। एक ही कुल में पैदा हुए 2 बच्चे, 3 बच्चे एक समान नहीं होते हैं। एक ही गुरु से पढ़ने वाले सब शिष्य एक समान नहीं होते हैं। और दूसरों की बात तो छोड़ो, हम हमेशा एक समान नहीं होते हैं। सुबह से शाम तक हम अपनी ही चेतना का अध्ययन करें तो अपने आप को कभी तो इतनी ऊंचाई पर पाते हैं और कभी एकदम नीचे गिर जाते हैं। तो मैं 2 निष्कर्षों पर पहुंचा मनुष्य के संदर्भ में। फिर ये आचार्य कुलम क्यों शुरू किया वो बताना चाहूंगा, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। और अब मैं यदि इस 700 करोड़ के इस मनुष्य सृष्टि में, वैसे तो जीवों की संख्या अनगिनत है, इस मनुष्य सृष्टि में, क्योंकि मैंने कहा कि मनुष्य स्वयं में नियंत्रित, स्वयं में अनुशासित, स्वयं में मर्यादित नहीं है। यदि अच्छा होगा तो भी मनुष्य से ही होना है इस पूरे अस्तित्व में, और यदि बुरा होगा तो वो भी मनुष्य के द्वारा ही होना है। तो 2 चीजें हैं, एक तो बीज, और फिर मैं मनुष्येतर जीव सृष्टि की बात कर रहा हूं। वो बीज पेड़ पौधों के भी हो सकते हैं, वो बीज जो है गाय भैंस आदि पशुओं के भी हो सकते हैं। बीज अच्छा हो और वो बीज अच्छा एक जैसा बनाया भी जा सकता है। मनुष्य के संदर्भ में ये बात अभी तक घटित नहीं हुई है। बीज एक जैसा हो, फिर उसको एक जैसा एनवायरनमेंट दिया जाए तो हम एक जैसी क्रॉप ले सकते हैं, एक जैसे पशु पैदा कर सकते हैं। 40 किलो दूध देने वाले, 50 किलो, 60 किलो दूध देने वाले गायें जो है आदि को पैदा किया जा रहा है, कंटिन्यूअस किया जा रहा है। उसमें पैरामीटर्स बनाए हुए, उनको आप फॉलो करें तो बल्कि कम देने वालों को और बढ़ा भी सकते हैं। तो मनुष्य के संदर्भ में भी एक उसका बीज अच्छा हो,
लेकिन उस बीज का और क्योंकि वो भोग योनियां हैं, पेड़ पौधे, गाय भैंस भेड़ बकरियां, उनके जो बीज होंगे उनमें आप 100% एक जैसे रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन यहां एक जैसा रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए अच्छे बीज की तलाश आप मात्र किसी कुल वंश से नहीं कर सकते। जैसे वहां ऐसा होता है कि यदि मां और उसका जो है मादा के साथ साथ जो नर है उसका पिता, वो गाय भैंस दोनों, भेड़ बकरी, वो सबके संदर्भ में लागू होता है। दोनों यदि 40-40 किलो दूध देने वाले हैं, 60-60 किलो दूध देने वाले हैं, तो उनके जो आने वाली संतति उससे और बढ़ा सकते हैं और उनसे कम दूध वालों को भी और 60 से 70-80% तक उसमें, एवरेज 70% उसमें आप नस्ल सुधार भी कर सकते हैं। मनुष्य के संदर्भ में ऐसा नहीं है कि इस कुल के आदमी ले लो, इस वंश के आदमी ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, तो उनको आप बनाएं तो वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व उनके भीतर निर्मित हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है बड़ा सोचने का सामर्थ्य बहुत कम लोगों में होता है, और बड़ा सोचने के बाद बड़ा कम करने का सामर्थ्य उसमें भी कम लोगों में होता है। बड़ा सोचना, फिर बड़ा करने के लिए उस काम को शुरू करना, और फिर उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाना, यह करोड़ों में एक व्यक्ति करता है, कोई करोड़ों में, ये संख्या बहुत कम रह जाती है। तो 4 बात जो है चीजों में अपनी बात को कह रहा हूं। अच्छा प्रारब्ध, अच्छा परिवार, मैं दोनों को एक साथ जोड़ रहा हूं। अच्छा परिवार, अच्छा प्रारब्ध, दूसरा अच्छा वातावरण, तीसरा अच्छे प्रशिक्षक, अच्छा प्रशिक्षण, और चौथा उसका स्वयं का पुरुषार्थ। ये 4 चीजें यदि एक जगह मिल जाएं तो हम बहुत बड़ा व्यक्तित्व तैयार कर सकते हैं। वो जहां भी जाएगा, वो एक एक व्यक्ति हजारों लाखों करोड़ों के बराबर होगा। हम इस मनुष्य सृष्टि में देख रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा होता है अपने पुरुषार्थ से हजारों लाखों करोड़ रुपए का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर देता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक लिविंग आइडियल आइकॉन, रोल मॉडल हो जाता है, जीवंत सत्य की सशक्त अभिव्यक्ति बन जाता है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। और उस व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा होती है ना, वो इस कदर फैल जाती है पूरे समाज में, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, ऐसे उसका आभा मंडल इतना विराट होता चला जाता है। और वास्तव में ऐसे ही मनुष्य जो है वो इस मानव का गौरव बढ़ाते हैं और ये मानव के होने का एहसास कराते हैं, और ये प्रेरणा भी देते हैं कि तुम यहां से उठ करके अपलिफ्ट होकर के यहां तक आ सकते हो। 4 चीजें मैंने बताई, परिवार, प्रारब्ध और परिवार, वातावरण, तीसरी चीज प्रशिक्षक और प्रशिक्षण, और चौथा पुरुषार्थ स्वयं का। ये 4 चीजें यदि हम जो है अच्छे से ठीक से चयन कर पाए तो हम, आप अपने स्कूलों में भी चाहते बहुत अच्छे रिजल्ट, मैं आचार्य कॉलम में ऐसे बच्चों को लेना चाहता हूं। ऐसे तो बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं पूरी दुनिया में, भारत में भी चल रहे हैं, लाखों चल रहे हैं। तो अच्छे प्रारब्ध वाली आत्मा के लिए मैंने 7 गुणों के बारे में खोज की कि यदि 7 गुण किसी आत्मा में हैं बचपन से ही, तो वो बहुत ऊंचे प्रारब्ध वाली आत्मा है, क्योंकि जीवन का प्रवाह तो अनादि और अनंत काल तक रहने वाला है। इसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं है। मैंने इस संदर्भ में लाखों घंटे सोचा होगा कि हमारा प्रारब्ध क्या है, हमारा पुरुषार्थ क्या है, ये पूर्व जन्म क्या है, ये पुनर्जन्म क्या है, और इसको मैं पूरे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में, युक्ति के साथ, प्रमाण के साथ, पूरे एविडेंसेस के साथ में मैं आपसे कह भी सकता हूं। एक लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन ये सत्य है। तो अनेक जन्मों का जो प्रारब्ध है वो किस रूप में हमें मिलता है? एक सबसे पहला गुण, ये गुण बच्चों में विकसित भी कर सकते हैं आप, मूल तो सब में होता ही है, विकसित कीजिए। किसी में कम भी है तो, ऊंचे प्रारब्ध की आत्मा नहीं है तो उसको ऊंचा प्रारब्ध अभी भी तो बना सकते हैं ना। इसलिए मैं पुरुषार्थ को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, उसमें अंत में आऊंगा। तो यदि बहुत ऊंचा प्रारब्ध, अनेक जन्मों की किसी की बहुत ऊंची साधना है, तो उसमें धृति बहुत अधिक होगी, धृति। दूसरी चीज स्मृति, मेमोरी इतनी शार्प होगी, देखा और याद हो गया।
इसको बढ़ाया भी जा सकता है। हमने अपने बच्चों के ऊपर भी प्रयोग किया। अभी 2 दिन तक हमारे एक भाई अरविंद जी थे, उन्होंने आचार्य कुलम के बच्चों को लिया और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि मैं कभी भी सृष्टि सिद्धांत विज्ञान के सृष्टि सिद्धांत के विरुद्ध बात हो, विज्ञान के विरुद्ध बात हो, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता कभी भी। लेकिन मैंने देखा एक बेटी थी जिसकी आंखें बंद कर दी गई, पूरी तरह से आंखें बंद, बल्कि 2-3 पट्टियां बांध दी गई कि कोई ऐसा लगे कि भाई कोई अपने घर से पट्टी लाई थी, तो हमने भी रुमाल बांध दिया। तो बंद आंखों से कलर पहचानना तो हमारे बच्चे 2 दिन में ही सब पहचानने, कलर पहचानना और ABCD आदि ये अल्फ़ाबेट्स और काउंटिंग ये सब बोल देना कि ये लिखा हुआ इस कलर से लिखा हुआ, ये सब हो गया। लेकिन वो बच्ची, मैंने देखा कोई भी, मैं अपने हाथ से सब प्रयोग किया कि वो 10 फीट दूर तक का आंख बंद करके पढ़ सकती है, तीसरी आंख खुल जाती है। ये तो एक बहुत एडवांस स्टेज है। एक बात ये भी स्थिति आती है कि व्यक्ति पुस्तक देखे और स्कैन हो जाए, पुस्तक देखे और स्कैन हो जाए। इसके ऊपर और प्रयोग करने की ज़रूरत है। ये प्रयोग बहुत अच्छा है। मैंने इसको जो देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ उससे। लेकिन ये बात सत्य है कि स्मृति यदि किसी की है ना, मैंने पूरी दुनिया के बड़े लोगों को, हजारों लोगों से तो मैं मिला हूँ जो जिनको बड़ा कहा जाता है समाज में, किसी भी क्षेत्र में, डिफरेंट फील्ड्स में, और सैकड़ों लोगों के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। मैंने देखा सब में स्मृति बहुत ऊंची होती है ऐसे लोगों में। तीसरी चीज़ उनमें प्रतिभा। स्मृति एक याद करने से संबंधित एक वस्तु है और उसको समझना। दूसरा होता है एक बार में हजारों चीजों को भाप लेना, उनको माप लेना, उनका ठीक ठीक मूल्यांकन करना। इस अस्तित्व के बारे में तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कहता हूं व्यक्ति अपना ही ठीक ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाता, कहां प्रतिभा रही फिर उसके अंदर। प्रतिभा बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंचा सत्य है जीवन की, बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। और ये तीनों चीजें प्रारब्ध से हमको मिलती हैं। बचपन से मैंने देखा कुछ व्यक्ति बहुत धैर्यवान होते हैं। मैंने अपने ध्येय के प्रति अडिग, अखंड निष्ठा अपने लक्ष्य के प्रति, जो एक बार ठान लिया चाहे प्रलय हो जाए वो उससे पीछे नहीं हटते। वो ठान लेने का भाव पराक्रम के अंतर्गत आता है, लेकिन एक बार जो सोच लिया उसको डिगा नहीं सकता। धैर्य का मतलब हम पेशेंस का ऐसे ले लेते हैं अर्थ की वो आदमी मतलब थोड़ा विचलित नहीं होता, ऐसा ही नहीं। एक बहुत बड़ा गुण होता है धैर्य, ये प्रारब्ध से मिलता है और इस जन्म से में बढ़ाया जा सकता है। स्मृति और प्रतिभा। अब चौथी चीज प्रारब्ध। मैं इसको 7 चीजें बताई मैंने, इनके बीच में प्रारब्ध को रखा है। प्रारब्ध से आप सारी चीजों को बढ़ा सकते हो। और मैंने प्रारब्ध का प्रयोग, यद्यपि जो भी भगवान का विधान था, हमें तो बचपन से ही जो है पुरुषार्थ करने की आदत पड़ी हुई है। सुबह 3-4 बजे उठ जाना, रात को 10-11 बजे तक पुरुषार्थ करना, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, वाणी से, स्वयं पुरुषार्थ करना और पूरी समष्टि को अपने साथ में लेकर पुरुषार्थ कराना। ये सारा पतंजलि योगपीठ में आप जो भी कुछ देख रहे हो, पूरे अस्तित्व में जो कुछ मुझसे घटित हुआ है, निमित्त बना करके भगवान ने कराया है। मेरे पास में कुछ भी नहीं था, ना 1 रुपए बैंक बैलेंस, ना कोई गॉडफादर। हेल्थ में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, हर फील्ड में कोई ना कोई गॉडफादर होता है, उसको उठा लेता है तो आदमी फिर एक बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। हम जो कुछ आज खड़े हैं आपके बीच में पुरुषार्थ के कारण से खड़े हैं। तो लेकिन ये पुरुषार्थ मैंने देखा, मैं बच्चों को देखता हूं, छोटों को देखता हूं, बड़ों को देखता हूं, हर एज ग्रुप को देखा मैंने, स्वस्थ लोगों को देखता हूं, बीमारों को देखता हूं। व्यक्ति मजबूरी में पुरुषार्थ करता है ज्यादातर, 99%। वो पतला होने के लिए तब पुरुषार्थ करता है, उसको लगता है कि अब हार्ट अटैक होगा, अब शुगर होगी, अब हार्ट जो है, अब तो ये भी रिसर्च आ रहे हैं कि जिनको मोटापा ज्यादा है उनको कैंसर होगा। आप लोग टेंशन में मत आ जाना जो थोड़े बहुत ज्यादा मोटे हैं। और यदि इस बात को लेकर के आपको थोड़ी परेशानी होती है, आप पतले हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन साइंटिफिक बात है एकदम। तो आदमी पतला कब होना शुरू होता है, उसको लगता है कि अब चला नहीं जाएगा, अब दिक्कत होगी, तब वहां से शुरू करता है। जो है व्यक्ति पुरुषार्थ अक्सर तब करता है जब उसको लगता है कि इसके बिना अब चलेगा नहीं, तब करने लगता है ज्यादातर। ऐसा पता नहीं कैसा स्वभाव है, क्यों है। प्रारब्ध। पुरुषार्थ बहुत बड़ा है, हमारे जीवन को महान बनाने वाला। फिर इसके बाद अगली चीज मैंने कही पराक्रम। और पुरुषार्थ में बहुत अंतर है। पुरुषार्थी व्यक्ति सुबह से शाम तक लगा रहता है,
सड़क कूटने वाला भी पुरुषार्थी होता है, तो वो कभी कामचोर नहीं होता। खेत में भी आदमी पुरुषार्थ करता, लेकिन पराक्रम ये होता है कि वो आदमी आज तक जो परंपरागत खेती कर रहा था तो उसको 50,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन वो यदि उसी में ही वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सकता है, जड़ी बूटियों की, औषधियों की, या इस तरह से फ्लावर्स की खेती कर सकता है, या कश्मीर आदमी है तो सेब की, या फिर उससे आगे केसर की खेती कर सकता है, तो 5 से 10 लाख रुपए एक एकड़ में कमा सकता है। 5 लाख रुपए तो एकड़ में कोई भी कमा सकता है, लेकिन उसके लिए एक साहस चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में बड़ा करने के लिए आपको एक साहस चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी, आजकल तो मैनेजमेंट में इसको बहुत बढ़ाया जाता है कि बड़ा काम करने के लिए आदमी को रिस्क तो लेना पड़ता है। आज हम जहां खड़े हैं, जो भी, जिस भी योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, और जो आज आचार्य कुलम का भी कर रहे हैं, अब हम आने वाले समय में करीब आचार्य कुलम के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। ये रिस्की तो है, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है, और करना ही क्या है, ये एक सत्कर्म है, इसको करना है। इसके अंदर जो भी संघर्ष आएंगे, चुनौतियां आएंगी, उनको हम फेस करेंगे, क्या दिक्कत है। और कमाना 1 रुपए भी नहीं, जो भी अर्जित होगा, जिस भी स्रोत से होगा, वो इसी यज्ञ में आहुति हमें डालनी है। आज तक भी जो किया, योग का किया, आयुर्वेद का किया, स्वदेशी का काम किया, सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का काम किया। इतना हाई रिस्क था कि एक बार नहीं, सैकड़ों बार तो ऐसा हुआ कि कल को जीवन ही नहीं बचेगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि जब आप कोई बहुत बड़ा साहस पूर्वक कोई निर्णय लेते हैं तो उसके परिणाम भी उतने ही बड़े होते हैं। लेकिन आपको एक बार तो पराक्रम करना पड़ता है, एक बार तो साहस करना पड़ता है, अपने आप को बचा के नहीं रखना होता है।